हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम इसे ऐसा स्पेशल क्लास कह सकते हैं क्योंकि हमने अभी तक जितने भी क्लासेस एडवांस स्ट्रक्चर के लिए हैं उस सारे टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। क्योंकि हम मैक्सिमम ऐसा करते हैं जैसे कि हम कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ तो लेते हैं और उसको स्पेशली नोट डाउन भी कर लेते हैं अपने फ्यूचर में ताकि वो काम आ सके, बट हम उसको रिवाइज़ करना भूल जाते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ रिवाइज़ भी कीजिए एंड इस ट्रिक को जस्ट रिमाइंड कीजिए अपने आप में कि हमको भी ऐसे ही करना है, तभी हम इसको अपने डेली लाइफ के यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। हमने इस सारे स्ट्रक्चर्स को ऐसा शॉर्ट स्टोरी बनाया है महात्मा गांधी जी को लेकर। आप अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी, रिलेटिव्स, नेबर्स, किसी के बारे में भी ऐसी कुछ बातें करके ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसका यूज़ क्या है। तो यही हमारा शॉर्ट स्टोरी जिसको हमने बनाया है एज अ स्टोरी। जैसे कि इसमें कोई शक नहीं है कि महात्मा गांधी अभी तक के सबसे महान नेता हैं, क्योंकि वो न केवल अधिक होशियार बल्कि एक रचनात्मक इंसान भी हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। जितना भी हम बात करें उनके लिए, उनके और उनके गुणों के बारे में कम ही है, लेकिन फिर भी मैं कुछ आज कहना चाहूंगी उनके बारे में। उन्हें गुजरे हुए अब सालों हो गए हैं, बट उनका आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वे आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर मुझे उनसे उन्हें देखने का, मिलने का मौका मिला तो उस समय तो मैं कभी नहीं चुका होता। यद्यपि कुछ लोग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश किए थे, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। मैं उनमें से नहीं हूँ जो ऐसा उनके बारे में सोचते हैं। मैं आज भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्होंने अपना कदम कभी पीछे नहीं रखा था। तो ऐसे ही हमने अपने तरीके से बनाया है इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो देखते हैं इसका इंग्लिश सेंटेंस कैसे होगा। उन सारे एडवांस स्ट्रक्चर का हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में, पिछले क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो भी आप इस वीडियो के थ्रू इस सारे स्ट्रक्चर्स को इजिली समझ जाएंगे। एंड आपको डिटेल में जानना है तो पीछे जरूर देखिएगा, पीछे के क्लासेस में जो हमने आपको पढ़ा चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे। There is no denying that Mahatma Gandhi is one of the greatest leaders of all time. इसमें कोई शक नहीं है कि महात्मा गांधी अभी तक के सबसे महान नेता हैं। रेड कलर में जो अंडरलाइन है मीन्स देयर इज नो डिनाइंग दैट, इसमें कोई शक नहीं है, उसी को बताया है जो हमने पिछले क्लास पढ़ाया था। तो सारे स्लाइड्स में ऐसे ही हमने रेड कलर में डिनोट किया स्ट्रक्चर है एंड बाकी जो भी हैं वर्ड्स वो ब्लैक कलर में एक्सप्लेन्ड है। Because he is not only a smart but also a creative person. क्योंकि वो न केवल अधिक होशियार बल्कि एक रचनात्मक इंसान भी थे। I'm proud to be an Indian. However, we talk about their quality and contribution is less. मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। जितना भी हम बात करें उनके योगदान और गुणों के बारे में कम ही है। However, I would like to speak out something else about him. लेकिन फिर भी मैं कुछ और कहना चाहूंगी उनके बारे में। यहाँ else का यूज भी देख लीजिए, और else मीन्स होगा और कुछ और, something else कुछ और। नेक्स्ट है It has been many years to him having died. उन्हें गुजरे हुए अब सालों हो गए हैं। But his name is still famous all over the world. परंतु उनका नाम आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। If I had got a chance to see him at that time, then I would never have missed it. अगर मुझे उन्हें देखने का मौका मिला होता उस समय तो मैं कभी नहीं चूका होता। Even though some people had tried to bring down ever, he would never get success here. यद्यपि कुछ लोग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश किए थे, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। I am not one of those who think so about him.
मैं उनमें से नहीं हूँ जो ऐसा उनके बारे में सोचते हैं। But still am a big fan of our great leader. He never took his step back. मैं आज भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्होंने अपना कदम कभी पीछे नहीं रखा था, इसलिए इस वीडियो के थ्रू हमने बता चुका है कि कैसे हम एज ए स्टोरी अपने वर्ड्स को यूज करेंगे। और एक स्लाइड है, शो फॉर द सेक ऑफ गॉड डोंट ट्राई टू ड्रॉप डाउन हिज फेम। इसलिए भगवान की खातिर उनकी प्रसिद्धि को नीचे गिराना बंद कीजिए। हमने इस वीडियो के थ्रू आपको बता चुका कि कैसे आप एडवांस स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं उसको आप कैसे स्टोरी के फॉर्म में बोल सकेंगे और अपने डेली लाइफ में यूज कर सकेंगे, क्योंकि हम जितना भी पढ़ें बेकार हो जाएगा अगर हम इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि ये कहावत है इंग्लिश में ऑलरेडी, द प्रैक्टिस मेक्स पर्सन बेटर। तो प्रैक्टिस करना ना भूलें एंड जस्ट कीप ट्राइंग to do something new by yourself also. Okay guys, it's enough for this class. Let's see you on the next video. Till that, just keep practicing, be safe and stay